मैनपुरी में सपा की ऐतिहासिक जीत के पीछे था मायावती का हाथ। सामने आया ये सच तो शुरू हुई नई सुगबुगाहट। दलित समाज ने वोटिंग से एक दिन पहले बदला था अपना फैसला। चंद्रशेखर आजाद और मायावती के इशारे पर हुआ था खेल। बीजेपी समझ ही नहीं पाई और मायावती की चुप्पी ने दे दिया था संकेत। अखिलेश भी बोलेंगे थैंक यू बुआ। सिर्फ एक इशारे ने बदल दिए सारे समीकरण। बीजेपी प्लान बनाती ही रह गई और दलित वोटर्स ने कर दिया खेला। मैनपुरी में सपा की बम्पर जीत ने नए नए समीकरण तो पेश किए ही साथ नई सियासी बहस को भी जन्म दे दिया है। जो बीजेपी मैनपुरी पर फतह का फतवा जारी कर रही थी वो बुरी तरीके से हार के बाद अब फजीहत का शिकार है। वैसे तो चाचा के साथ ने सपा की नैया पार लगा दी, लेकिन दलित वोटर्स भी निर्णायक साबित हुआ है। सपा को जहां यादव और शाह के वोट तो मिला ही साथ दलित वोटर्स ने इस नेता के एक इशारे पर बीजेपी की लुटिया डुबा दी। बताएंगे कि सपा की जीत के लिए किसने दलित वोटर्स को इशारा किया था, लेकिन पहले आप बताएं कि डिम्पल यादव की जीत और प्रसपा का सपा में विलय क्या 2024 में ताबूत की आखिरी कील साबित होगा? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दरअसल मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के ऐलान के वक्त ही मायावती ने उम्मीदवार न उतार कर गेंद बीजेपी के पाले में फेंक दी थी और बीजेपी इस बात से काफी उत्साहित दिखाई दे रही थी। मायावती का हर सीट पर अपना एक फिक्स वोट बैंक है जो जिधर भी रुख करता है उसी को जितवा देता है। मैनपुरी में मायावती ने जब अपना स्टैंड साफ किया तो बीजेपी को कॉन्फिडेंस हो गया कि अब जीत पक्की है, क्योंकि दलित ठाकुर शाक्य और पंडित मतदाता के सहारे वो जीत हासिल कर लेगा और लोधी जीत में तड़का लगाएगा। बीजेपी इसी प्लानिंग के साथ रणनीति बनाने में लगी थी, लेकिन चंद्रशेखर रावण ने मतदान के 2 दिन पहले ही खेला कर दिया। चंद्रशेखर की दलित वोट बैंक पर बेहतर पकड़ है। ऐसे में उन्होंने जयंत चौधरी के समर्थन का ऐलान तो पहले ही कर दिया था और सपा आरएलडी के लिए प्रचार भी शुरू कर दिया। साथ ही मायावती ने भी मामले पर चुप्पी साधकर दलित वोटर्स को इशारा कर दिया कि उन्हें जाना किस पार्टी के साथ है। ऊपर से बीजेपी की सरकार के बाद हर जगह दलित वर्ग को ठाकुर और पंडित काफी हीन भावना के साथ ट्रीट करते हैं, जिसका सोशल मीडिया पर गाहे बगाहे सबूत मिलता रहता है। ऐसे में जब चंद्रशेखर ने सपा आरएलडी का समर्थन किया तो दलितों ने बिना किसी झिझक के अपना पूरा का पूरा वोट बैंक सपा के खाते में डाल दिया और उसका असर ये हुआ कि बीजेपी को कई बूथ पर मात्र 1 या 2 वोट ही पड़े और खुद बीजेपी उम्मीदवार रघुराज शाक्य अपने ही बूथ पर हार गए। अब सपा की जीत के बाद एक्स फैक्टर तलाशे जा रहे हैं और जिन लोगों ने सपा की जीत में अहम रोल अदा किया है उनका शुक्रिया अदा किया जा रहा है। देखना यह है कि मायावती को अखिलेश यादव कब फोन करते हैं और उनके मूक समर्थन के लिए कब थैंक यू बोलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।